प्रभु एक सा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला, इसलिए उसकी तारीफ करें। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए, बोले यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। शंदरी हालेलुया बला 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 बला, शंदरी हालेलुया बला बला बला, Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Rebu zakatene mentele bruta namaza kalabra. Hallelujah. Ragada la buraba namaza kalabrete ne mentele rekana muza katakalabrada namandele bria namazaka. Hallelujah. Rehedere be rabau namaza kalakarabara barakana mana namazikile bria. थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। वी वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। पिता हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। यस आमीन हालेलुया। पिता हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा पिता, ताकि वो हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर ले सके। और प्रभु आपने उसे मुर्दों में से जिलाकर प्यारे परमेश्वर हमारी जिंदगी में इस आशा को दिया है कि जिस प्रकार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी यीशु के नाम में मुर्दों से जी उठेंगे। आमीन। तो मेरी प्रार्थना है आज ये पुनरुत्थान दिन हर एक भाई और बहनों की जिंदगी के अंदर में पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर आने पाए, पुनरुत्थान के अभिषेक को लेकर आने पाए, पुनरुत्थान की पावर को लेकर आने पाए। हर एक भाई और बहन आज परिवर्तित हो जाए, हर एक भाई और बहन आज अभिषेक को पाए, भाई और बहन आज यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ से भर जाने पाए। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं। प्रभु मैं आपकी महिमा करता हूँ कि आज आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं। प्रभु मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि आप हमारे बीच में अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। रबा ज़काता लब्रा काटा मानता लब्रा ले रे रे बेजे के रबू टका नमाज कलब्रा डलब्रू टनामान डला रहना माजे के। प्रभु ये रिजरेक्शन डे हर एक भाई और बहनों की जिंदगी में मृत्यु से रिजरेक्शन की ओर कार्य करने पाए। मेरी प्रार्थना है खुदा, और मैं बिलीव करता हूं कि आज आप हमारे बीच में काम करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन। आमीन। सभी भाई और बहन कहे आमीन। आमीन। वेलकम ऑल। आज रिजरेक्शन डे सर्विस में आप सभी भाई और बहनों का वेलकम करता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के समान ही मुर्दों में से जिलाए जाएंगे और उसके साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो तैयार हो जाइए प्रियो, अपने आप को तैयार करें इस रिजरेक्शन डे सर्विस में। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस में हम कुछ अद्भुत बातों को जानने के लिए कि पुनरुत्थान दिवस में, ये पुनरुत्थान के दिन में क्या हुआ था, और ये पुनरुत्थान दिन से परमेश्वर क्या चाहता है कि आप और मैं जाने, आप और मैं किन बातों को जाने, परमेश्वर की क्या इच्छा है पुनरुत्थान के दिन में। हालेलुया। प्रियो पुनरुत्थान दिवस को ईस्टर के रूप में भी मनाते हैं, ईस्टर भी कहा जाता है। पुनरुत्थान दिवस को ईस्टर भी कहा जाता है, और कई सारी जगह में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं कि ईस्टर जो है वो किसी अन्य देवी का दिन है, लेकिन एक रोंग मैथोलॉजी है। ये एक रोंग मैथोलॉजी है उसके पीछे। ये ईस्टर जो है वो किसी देवी का त्योहार नहीं है। ईस्टर का ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है पासओवर, मतलब फसह का पर्व। पुनरुत्थान दिवस पर या रिजरेक्शन डे पर आखिर हुआ क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र फाड़कर जी उठे, और इस दिन को हम पुनरुत्थान दिवस के रूप में मनाते हैं मेरे भाइयों और बहनों। और यही हमारा विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं है। हम किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस, रिजरेक्शन डे कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें बताता है।
उसमें पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है उसकी महानता और श्रेष्ठता। मेरे साथ बोलिए, महानता और श्रेष्ठता। प्रियो, ये ईस्टर का महानता और श्रेष्ठता ये है कि ये हमारा फंडामेंटल फेथ है, ये हमारा आधार है, हमारे विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह जी उठा है। ये क्या है? हमारे फंडामेंटल फेथ का आधार है, ये हमारे विश्वास का आधार है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता प्रियो, तो आप और मैं उस बात पर बिलीव नहीं करते। एक मरे हुए ईश्वर पर लोगों को बिलीव करना बहुत कठिन होता, लेकिन यदि हम जीवित ईश्वर की बात करें तो यह हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम उस पर विश्वास करें। मेरे साथ निकालें आप पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय। हम पहली बात देख रहे हैं उसकी महानता और श्रेष्ठता। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा। क्या प्रचार किया जाता है? मरे हुए में से जी उठा। क्या प्रचार किया जाता है? वह मरे हुए में से जी उठा। क्या प्रचार किया जाता है? मरे हुए में से जी उठा। हम क्या प्रचार करते हैं? वह मरे हुए में से जी उठा। हम क्या प्रचार करते हैं? मरे हुए में से जी उठा। यही तो उसकी महानता है, यही तो उसकी श्रेष्ठता है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। यदि यीशु मरे हुए से नहीं जी उठता, हम किसका प्रचार करते हैं? किसका प्रचार करते भाई और बहनों? हम उसका यह प्रचार करते हैं कि यीशु मरे हुए में से जी उठा। मरे हुए में से जी उठा। हाँ, पढ़िए उसको ठीक से। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा। मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो झूठी शिक्षाएं, झूठे धर्म, झूठे भविष्यवक्ताएं, झूठे सदुकी फरीसी लोग आएंगे और कहेंगे यीशु का पुनरुत्थान तो हुआ ही नहीं, यीशु तो जी ही नहीं उठा, यीशु की लौट तो चेले चुरा कर ले गए, यीशु की लौट तो कोई और उठा कर ले गया। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जी उठा है और आज भी उसकी कब्र खाली है। दुनिया के जितने भी पैगंबर हुए, दुनिया के जितने भी संत महात्मा हुए, आज उनकी कब्र है और लोग उनकी कब्र को देखने जाते हैं। गौतम बुद्ध की कब्र को देखने जाते हैं, महात्मा की कब्र को देखने जाते हैं, मोहम्मद की कब्र को देखने के लिए जाते हैं, अन्य कब्रों को देखने के लिए जाते हैं लोग। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जब लोग यीशु मसीह की कब्र पर जाते हैं, इजराइल में जब यीशु मसीह की कब्र पर जाते हैं, तो उस कब्र के बाहर एक बोर्ड लगा है, ही इज नॉट देयर, ही इज लाइव, ही इज राइजन। वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। आज भी यीशु मसीह की कब्र के बाहर ये बोर्ड लगा है। आप सर्च कीजिएगा इजराइल में, वहां लिखा है वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। पढ़िए उसको, क्या लिखा है? इसलिए कि जब मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं? मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी जी नहीं उठा। आगे, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। प्रियो, हमारा प्रचार करना और हमारा विश्वास करना क्या है कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। बोलो, हमारा प्रचार करना और विश्वास करना ये है कि यीशु मसीह जी उठा है। जी उठा है। ये फंडामेंटल राइट है प्रियो हमारे। हालेलुया। हालेलुया।
ये फंडामेंटल फाउंडेशन है हमारे फेथ की। बोलो ये फंडामेंटल फाउंडेशन है। ये फंडामेंटल फाउंडेशन है। ये फंडामेंटल फाउंडेशन है ये फंडामेंटल फाउंडेशन हमारे फेथ की, हमारे फेथ की, हमारे विश्वास की हमारे विश्वास की फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, नींव है। नींव है। यदि हम इस नींव को हटा देंगे यदि हम इस नींव को हटा देंगे तो हमारा विश्वास का घर गिर जाएगा। हमारा विश्वास का घर, हमारे विश्वास का घर क्या है? हमारे विश्वास का घर क्या है? यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। इसी पर इसी पर हमारा घर खड़ा है। हमारा घर खड़ा है। मेरे भाई और बहनों, क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ? यस, क्या आप जान पा रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ? ये हमारी फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ फेथ है। ये हमारी फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ फेथ है। ये हमारा आधार है, विश्वास का आधार है कि यीशु मसीह जी उठा है। यदि यीशु जी नहीं उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो जाता। उसको पढ़िए आप 14 को। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। सब बोलिए यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ। आज यीशु जिंदा है। आज यीशु जिंदा है। मैं विश्वास करता मैं हूँ। विश्वास करती हूँ। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम इसीलिए तो रिजरेक्शन डे मना रहे हैं। हम इसीलिए तो पुनरुत्थान दिवस को मना रहे हैं। हम इसीलिए तो पुनरुत्थान दिवस पे एकत्रित हुए इस बात को बताने के लिए कि यीशु जिंदा है। सबसे पहली बात बोलो, सबसे पहली बात उसकी महानता और श्रेष्ठता ये है कि वो जी उठा है। ये महानता है और ये श्रेष्ठता है। एक और वचन निकालिए मेरे साथ, रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन। हाँ, रोमन्स 10 वर्स 9। वर्स 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। अब बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। तो हमें यह आशा है, हमें यह आशा और यह विश्वास भी है विश्वास भी कि यदि तू अपने मुंह से, यदि तू अपने मुंह से, पढ़िए उसको, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या करना है? प्रभु को जानकर अंगीकार करना है। यीशु को क्या करना है? प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यीशु को प्रभु जानकर क्या करना है? अंगीकार करना है। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से क्या करना है? विश्वास करना है। अपने मन से विश्वास करना है। अपने मन से क्या करना है? विश्वास करे। हाँ, तो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह साफ लिखा है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। क्या करे? मन से विश्वास। क्या करना है? मन से विश्वास करना। हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क्या करेगा? निश्चय उद्धार पाएगा। मन से क्या विश्वास करना है? मन से क्या विश्वास करना है? मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यही तो हमारे विश्वास का आधार है। मन से क्या विश्वास करना है? मरे हुओं में से जिलाया। मन से क्या विश्वास करना है? मरे हुओं में से जिलाया। मन से क्या विश्वास करना है? मरे हुओं में से जिलाया। मन से क्या विश्वास करेंगे आप? मरे हुओं में से जिलाया। मन से क्या विश्वास करना मरे है? हुओं में से जिलाया। कि यीशु को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यीशु को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यही हमारा फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ फेथ है। यही हमारी विश्वास की नींव है। क्या है हमारे विश्वास की? ये हमारे विश्वास की नींव है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाएंगे। बोले, उद्धार प्राप्त करने के लिए उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। यीशु मरे हुए में से जी उठा। यीशु मरे हुए से जी। यदि आप विश्वास नहीं करते, यदि आप विश्वास नहीं करते, आप उद्धार नहीं प्राप्त आप कर सकते। उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते।
उद्धार, ये रिजरेक्शन डे जो हुआ, रिजरेक्शन डे जो हुआ, इसने हमारे उद्धार के काम को पूरा किया। इसने हमारे उद्धार के काम, यदि यीशु नहीं जी उठता, यीशु नहीं जी उठता, हम भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते थे। उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। कम ऑन चर्च, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, बोलो, यीशु यदि नहीं जी उठता, यीशु यदि नहीं जी उठता, हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते। हम उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते। यीशु जी उठा यीशु जी उठा और उद्धार के कार्य को पूरा किया। और उद्धार के कार्य को पूरा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए उसको एक बार, फिर से पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को हाँ। प्रभु जानकर अंगीकार करे हम्म। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बोलो, उद्धार प्राप्त करने के लिए उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें बिलीव करना पड़ेगा। हमें बिलीव करना He पड़ेगा। is risen, He is risen. he is resurrected। He is resurrected. हालेलुया। हालेलुया। बोलो, वो जी उठा है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। वो जी उठा है। यदि आज आप विश्वास करते हैं, यदि मैं बिलीव करता हूँ, आप सचमुच उद्धार पाएंगे। से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो, दूसरी बात, दूसरी बात, ये पुनरुत्थान दिवस की दूसरी खास बात, पुनरुत्थान दिवस की दूसरी खास, पुनरुत्थान दिवस की दूसरी खास बात, दूसरी खास बात, पुनरुत्थान दिवस की दूसरी खास बात, दूसरी खास बात, ये सामर्थ को दिखाता है। ये सामर्थ को, क्या दिखाता है? सामर्थ को, ये क्या दिखाएगा? सामर्थ को, ये सामर्थ को दिखाता है प्रियो, कि पुनरुत्थान दिवस पर दूसरा जो अद्भुत काम हुआ, बोलो, पुनरुत्थान दिवस पर दूसरा जो अद्भुत कार्य हुआ, दूसरा जो अद्भुत काम हुआ, वो सामर्थ का प्रकटीकरण हुआ। सामर्थ का प्रकटीकरण, दुनिया की सबसे सामर्थी कार्य, दुनिया की सबसे सामर्थी कार्य, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डेमोस्ट्रेशन, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डेमोस्ट्रेशन, यीशु मसीह का कब्र फाड़कर बाहर आना। कब्र फाड़कर बाहर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंधकार और उसका पूरा शासन अपनी आंखें गड़ाए हुए यीशु की कब्र की ओर देख रहा था और ये देख रहा था कि क्या यीशु जी उठेगा। अंधकार उसका पूरा शासन अपने सारे काम को बंद करके केवल यही देख रहा था कि यीशु जी उठेगा कि नहीं। और जैसे ही यीशु कब्र फाड़कर बाहर आया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंधकार का शासन तबाह हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो यही था कि यीशु मसीह कब्र फाड़कर बाहर आ गया। दुनिया का सबसे सामर्थी कार्य जो हुआ, वो यीशु का मुर्दों में से जी उठना हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर तो कहते थे कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और मुझे अपने प्राण को वापस लेने का भी अधिकार है, कोई मुझसे उससे नहीं छीन सकता। शैतान के अंदर इतनी सामर्थ नहीं थी, ना अंधकार में इतनी सामर्थ थी, वो यीशु को ज्यादा दिन तक होल्ड कर सके। अंधकार कोशिश में होगा कि यीशु का पुनरुत्थान न हो, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थी है। आपका और मेरा परमेश्वर महान है। आपका और मेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य है करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी लाइफ के लिए ये बहुत सामर्थी कार्य है। प्रियो, आपके और मेरे अंदर ये पुनरुत्थान की सामर्थ कार्य करेगी। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय 19 से लेकर 23 पद तक हम देखेंगे। और बहुत अद्भुत बात लिखी है यहाँ पर, बहुत अद्भुत बात लिखी है। कम ऑन चर्च, पहला अध्याय 19 पद से पढ़ेंगी। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? हम में जो विश्वास करते हाँ। हैं, कितनी महान है, कितनी महान है। ये उतनी ही महान थी जो कब्र फाड़ कर बाहर आई थी। वही सामर्थ की बात हो रही है। बोलो, जो सामर्थ कब्र फाड़ कर बाहर आई, कब्र फाड़, ये वही सामर्थ हमारे अंदर कार्य करती है। सामर्थ हमारे अंदर पढ़िए उसको। कार्य करती है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि प्रियो, परमेश्वर ने जो कार्य मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान, मरे हुओं में से जिलाकर, परमेश्वर की ये वही सामर्थ आज आपके और मेरे अंदर कार्य करती है। कम ऑन चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं कमजोर नहीं है। ये ईस्टर, ये रिजरेक्शन डे आपकी और मेरी कमजोरी के लिए नहीं मनाया जाता, लेकिन ये आपको और मुझे बताने के लिए मनाया जाता है कि जो सामर्थ ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है, वही सामर्थ अब आपके और मेरे अंदर वास करती है।
हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलो जो सामर्थ ने, जो सामर्थ ने, जो पावर ने जो पावर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा यीशु किया, को मुर्दों में अब वो से आपकी और मेरे अंदर वास करती आपके है। और मेरे अंदर वास उसकी शक्ति के उस प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर, हाँ, मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर जो उसने 21, हाँ, सब जो उसने मसीह में किया कि उसकी मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और सब अधिकार प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकार और सामर्थ और सामर्थ और प्रभुता और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हाँ, यदि हम धीरे धीरे उस बात को देखें तो सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता से मतलब है शैतान उसकी सारी सामर्थ, सारी प्रिंसिपलिटी, शैतान और उसकी सारी सामर्थ के विषय में बात हो रही है। बोलो शैतान उसकी सारी सामर्थ के विषय में बात हो रही है। शैतान उसकी सारी सामर्थ, शैतान उसकी सारी सामर्थ के विषय में बात हो रही है। शैतान उसकी सारी सामर्थ, शैतान और उसकी सारी सामर्थ के विषय में बातचीत हो रही है। कमॉन चर्च, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियों, दूसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है पावर। बोलो पुनरुत्थान क्या लेकर आया है? क्या लेकर आया? रिजरेक्शन डे क्या लेकर आया है? रिजरेक्शन डे क्या लेकर आया? पावर लेकर आया हमारे लिए, हमारे लिए सामर्थ लेकर आया है, हमारे लिए सामर्थ लेकर आया है। ये रिजरेक्शन डे, यीशु का जी उठना हमारे लिए सामर्थ लेकर आया है। क्या सामर्थ लेकर आया है? यहाँ लिखा है सारी प्रधानता के ऊपर, सारी प्रधानता, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अंधकार की हर एक शक्तियां, अंधकार की शक्ति, लूसीफर, पाइथन, जितनी भी स्पिरिट्स हैं, सबके ऊपर हमारे पास पावर है। सबके ऊपर दूसरी बात, प्रधानता और अधिकार, अधिकार, जितने भी अधिकार चल रहे हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र बीटबट डायल चुन, जितने भी अधिकार है उनके ऊपर अधिकार और सामर्थ, और सामर्थ, जितनी भी सामर्थ इस पृथ्वी पर कार्य कर रही है उन सब के ऊपर की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, और प्रभुता, और प्रभुता, हाँ, लोक में पर आने वाले लोग नहीं, प्रभुता के और हर एक नाम, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, बोलो हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है, अंधकार का नाम है, अंधकार का नाम है, समस्या का नाम है, समस्या का नाम है, तकलीफों का नाम है, तकलीफों का नाम है, सर एक चीजों का नाम है, सारी चीजों का नाम है, हर एक चीजों का नाम है, हर एक चीजों का नाम है, मोबाइल का नाम है, मोबाइल का नाम है, ओ आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, कपड़ों का नाम है, कपड़ों का नाम है, हर एक चीजों का नाम है, हर एक चीजों का नाम है, हर एक चीजों का नाम हर है, एक चीजों का नाम, लिखा है हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, और आगे हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक में, जो न केवल इस लोक पर में, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, हाँ, और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। अब यीशु मसीह सारी सामर्थ के ऊपर बैठकर अब हमें दे दिया गया है। अब यीशु मसीह हमारे अंदर है। बोलो यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, सारी सामर्थ मेरे अंदर है, सारी सामर्थ, सारी प्रधानता, सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम के हर ऊपर, एक नाम के ऊपर, सारा जो पावर है सारा जो पावर है, अब वो मेरे अंदर है। अब वो मेरे अंदर है। बोलो ईस्टर, 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 रिजरेक्शन डे, रिजरेक्शन, पुनरुत्थान दिवस मेरे लिए सामर्थ को लेकर आया। मेरे लिए सामर्थ को लेकर, यदि यीशु यीशु जी नहीं उठता, जी नहीं, हम सामर्थहीन होते, हम सामर्थ नहीं होते, हमारे अंदर सामर्थ नहीं होती। हमारे अंदर सामर्थ नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। वही हाल था प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं थे, पुराने समय की बातें थी, लोगों के पास पावर नहीं थी। हालेलुया। लेकिन अब हर एक व्यक्तियों के पास में यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ है। बोलो ये पुनरुत्थान की सामर्थ किसके पास होती है? पुनरुत्थान की सामर्थ किसके पास होती है? हर एक उस व्यक्ति के पास में जो विश्वास करता है कि यीशु जी उठा है। यदि आप विश्वास करते हैं मेरे भाई, यदि आप विश्वास करती है मेरी बहन, तो वो सामर्थ आपके पास है। यदि आप विश्वास ही नहीं करते कि यीशु जी उठा है, तो वो सामर्थ आपके पास नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु जी उठा है, तो मान लो सामर्थ आपके पास है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझनी होगी कि यीशु जी उठा है, इसलिए वो जी उठने की और पुनरुत्थान की सामर्थ आज हमारे अंदर है। कितनी अद्भुत बात है। 22 पद को यदि आप देखेंगी तो, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। बोलो अब यीशु के पांव में सब कुछ है। यीशु के पांव में सब कुछ है। अब यीशु के पांव में सब कुछ है। यीशु के पांव में सब कुछ है। यीशु का नाम ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। सब कुछ उसके पांव तले है, सब कुछ उसके पांव और में- सब वस्तुओं पर, सब वस्तुओं पर, हर एक वस्तु जो आप देखते हैं आकाश और पृथ्वी, उसमें जो कुछ भी है, सारी वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर, हेड ठहराकर, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तु पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ इस रिजरेक्शन डे पर, पुनरुत्थान दिवस पर, वो है कि पुनरुत्थान दिवस हमारी जिंदगी में पावर लेकर आया है। क्या लेकर आया है? पावर को लेकर आया है। क्या लेकर आया है? पावर, सामर्थ को लेकर आया है। आप और मैं कमजोर नहीं है, आप और मैं कमजोर नहीं है, लेकिन आप और मैं सामर्थी है। कैसे हैं? सामर्थ्य, हालेलुया। यस, आप और मैं कैसे हैं? सामर्थ्य, आप और मैं कैसे हैं? सामर्थ्य, आप और मैं कैसे हैं? सामर्थ्य, हालेलुया। हालेलुया, अब आप और मैं जो हैं वो सामर्थी हैं। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से तीसरी बात निकाले मेरे साथ में यहाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, उसका 14 और 15 पद। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रियो, तीसरी बात जो तीसरी बात जो हमारी जिंदगी के लेके लिए आया है, वो है उद्देश्य। मेरे साथ बोली, उद्देश्य, उद्देश्य, पर्पस। पर्पस, ईस्टर तीसरी बात जो मेरी जिंदगी में लेकर आया वो है पर्पस, पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य। ईस्टर आपकी और मेरी जिंदगी में एक उद्देश्य लेकर आया है प्रियो। ईस्टर यूं ही नहीं आपकी और मेरी जिंदगी में आ गया। क्या पर्पस है प्रियो? ईस्टर आपके लिए और मेरे लिए ये है कि जिस प्रकार यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरा, हमें भी स्वयं के लिए मरना है। ईस्टर सेल्फ डेथ को लेकर आता है। जिस प्रकार यीशु मसीह मरा और जी उठा, उसी प्रकार जब आप और मैं सेल्फ डेथ लेंगे तो हम भी यीशु के साथ जिलाए जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय 14 और 15 पद को देखिए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम क्या करता है? विवश कर देता है। हाँ जी। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित थे वे आगे को अपने लिए न जाए, न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, यहाँ पर ये है कि ये तीसरी बात है, बोलो पर्पस, पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? यीशु के लिए जीना। यीशु के लिए जीना। पर्पस है, बोलो यीशु के लिए जीना। यीशु के लिए जीना। स्वयं के लिए मरना। स्वयं के लिए मरना। स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा, कड़वाहट, कड़वाहट, और अपनी वजूद के लिए आपको स्वयं के लिए मरना होगा और यीशु के लिए जीना होगा। जो यीशु के लिए जिएंगे वो ही यीशु के साथ जिलाए जाएंगे। जो स्वयं के लिए मरेंगे वो यीशु के साथ जिलाए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तीसरी बात जो है वो है पर्पस। और पर्पस क्या है? यीशु के लिए जीना और स्वयं के लिए मरना। यीशु के लिए जीना, स्वयं के लिए मरना। फिर से, यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए जीना, स्वयं के लिए मरना। ये ईस्टर हमारी जिंदगी में पर्पस लेकर आया है। ईस्टर हमारी जिंदगी में पर्पस लेके आया है। ईस्टर हमारी जिंदगी में पर्पस लेकर आया। ईस्टर हमारी जिंदगी में पर्पस को लेके आया। क्या पर्पस? क्या पर्पस? यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए जीना, स्वयं के लिए मरना। वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए उसको फिर से, 14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, कायल करता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा, एक अर्थात यीशु मसीह सब के लिए मरा, तो सब मर गए। तो हम सब यीशु मसीह में क्या हो गए हैं? मर गए।
हम यीशु मसीह में मर चुके हैं। हाँ, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है जो अब जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, सुनो क्या लिखा है, आगे को अपने लिए, न जिए, आगे को अपने लिए, न जिए, आगे को अपने लिए न जिए। प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे को आप अपने लिए न जिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपनी इच्छा शक्तियों के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए आगे को आप न जिए, क्योंकि ये अभिलाषाएं आपको नरक की ओर लेकर जाएगी। लेकिन जब आप और मैं यीशु के लिए जिएंगे तो हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा आगे को, वो आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा, परंतु बोलो यीशु के लिए, परंतु यीशु के लिए जो हमारे लिए मरा, जो हमारे लिए मरा, और फिर जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, क्या लिखा है, जी उठा। हाँ, यीशु जी उठा। आगे को क्या लिखा है, वो हमारे लिए मरा और जी भी उठा। जी भी उठा, मरा ही नहीं केवल, वो जी भी उठा, वाह, मरा ही नहीं केवल जी भी उठा। हालेलुया। हालेलुया। केवल मरा नहीं है। कई बार कहते यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए मरा। मेरे भाइयों बहनों, अब ये क्यों, यीशु हमारे लिए जी भी उठा। क्या तुम्हें नहीं पता यीशु हमारे लिए मरा? आगे सेंटेंस कंप्लीट कीजिए मेरे भाई, यीशु जी भी उठा हमारे लिए, जी भी उठा। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियो 1 उसका 21 पद को देखें। वन 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए ये रिजरेक्शन डे, ईस्टर, तीसरी जो बात लेकर आता वो है पर्पस। और पर्पस क्या है? फिलिपियो 1:21 में पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और स्वयं के लिए मर जाना लाभ है। पर्पस क्या है? जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है मेरे भाई और बहनों। एक पदों निकाले, फिलिपियो उसका 3रा अध्याय, उसी वही फिलिपियो 3रा अध्याय उसका 10 और 11 पद को देखेंगे। ताकि मैं उसके फिलिपियो 3रा अध्याय 10 और 11 पद। ताकि मैं उसके और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। लिखा है ताकि मैं उसको, अर्थात यीशु मसीह को, मैं उसको मृत्युजय की सामर्थ को, बोलो रिजरेक्शन पावर, रिजेक्शन पावर, मृत्युंजय, मुर्दों से जी उठने की सामर्थ, मुर्दों से जी उठने की सामर्थ को जानूं। हमें आज क्या जानना है? मुर्दे में से जी उठने की सामर्थ को जानना। मृत्युंजय की सामर्थ को, वो सामर्थ जिसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करी। बोलो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। बोलिए, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, अब तेरी पावर कहाँ रही और तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, और ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, और उसकी मृत्यु। सुनो, पौलुस क्या जानना चाह रहा है यहाँ पर? ईस्टर के इस डे के दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को जानना है कि आखिर वो पावर क्या पावर थी जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। प्रियो, यही वो रहस्य है जो हमें हमारी हर एक मरी हुई परिस्थिति से जिंदा कर देगा। जिस पावर ने यीशु को जिंदा किया, सोचो वो पावर हमारी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकती है? क्या वो हमारी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा नहीं कर सकती है? वो हमारी हर एक परिस्थिति को जिंदा कर सकती है। प्रियो, यदि हम इस बात को जाने
यदि हम इस बात को माने, पौलुस भी कह रहा है ताकि मैं उसको अर्थात यीशु और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, पौलुस यीशु मसीह को और उसकी सामर्थ को जानना चाह रहा है। वो ऐसी वैसी सामर्थ को नहीं, वो सामर्थ को जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। कौन सी सामर्थ को जानना चाहता है? जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया और उसके साथ दुखों में सहभागी, उसके साथ दुखों में सहभागी होने में मरम को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, पौलुस चाहता है कि मैं भी उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जैसा यीशु मसीह मरा, मैं भी चाहता हूं कि मैं वैसे ही उसकी समानता में मृत्यु को जानूं। हाँ, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मरे हुए में से जी उठने तक पद तक पहुंचूं। पौलुस की बहुत डिजायर थी कि वो भी मरे हुए में से जी उठे। उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी उस पावर को जानूं जो मुर्दों को जिंदा करती है। प्रियो, तीसरी बात, ये हमारा पर्पस है, ये उद्देश्य था। ईस्टर हमारे जिंदगी में पर्पस और उद्देश्य लेकर आया है। क्या है वो उद्देश्य? वो उद्देश्य ये है कि यीशु के लिए जीना है और स्वयं के लिए मरना है। बोलिए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए जीना और स्वयं के लिए मरना। स्वयं के लिए मरना। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना, लाभ। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना। लाभ। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए जीना मसीह और मर जाना क्या होना चाहिए? लाभ। हालेलुया। हालेलुया। अब चौथी बात हम लोग देखने वाले हैं इसमें, वो है प्राथमिकता अर्थात प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? प्राथमिकता क्या है? ईस्टर हमारी जिंदगी में एक प्रायोरिटी और प्राथमिकता को लेकर आता मेरे भाई और बहनों। वो है कि यीशु मसीह को और उसके जीवन को, उसकी सामर्थ को, उसके पुनरुत्थान को हमको प्रायोरिटी देना है अपनी जिंदगी के अंदर में। मेरे साथ निकालिए आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 33, जो हमारा जाना पहचाना है। 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ईस्टर हमें परमेश्वर के धार्मिकता और राज्य की खोज करने की प्राथमिकता देता है। आज हमारी जिंदगी में किस बात की प्राथमिकता है? आज हम किस बात को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? लेकिन ईस्टर प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी को लेकर आता है, प्राथमिकता को लेकर आता है कि आप और मैं परमेश्वर के धार्मिकता और राज्य को प्राथमिकता दें। अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्रों में हम परमेश्वर के कार्य को प्राथमिकता दें। आज हमारी प्राथमिकता क्या है? मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपकी और मेरी प्राथमिकता क्या है? आज आप और मैं किसको अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देते हैं? क्या आज हमारी प्राथमिकता हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारी जॉब है, हमारा बिजनेस है, हमारा वर्क्स है, हमारे फैमिली वर्क्स हैं? क्या हमारी प्राथमिकता है? क्या अभी हम इस लाइफ को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां पर परमेश्वर का धर्म और राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है? क्या आप इस लाइफ को प्राथमिकता दे रहे हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ्य रूप से प्रचार किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है? किसे हम प्राथमिकता दे रहे हैं? यहां पर ईस्टर अर्थात रिजरेक्शन डे हमारी जिंदगी में परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य को प्राथमिकता देता है। यीशु क्यों जी उठा? ताकि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो सके। यीशु क्यों जी उठा? ताकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जिंदगी में निवास कर सके। क्या है धार्मिकता? धार्मिकता अर्थात नीति परायणता, परमेश्वर के विधि, नियम और कानून, परमेश्वर का वचन, इसे हमें अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना है। तभी तो ये फुलफिल हो पाएगा प्रियो। और उसका राज्य क्या है? उसका राज्य है पावर। परमेश्वर का राज्य क्या है? पावर। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु किसमें है? सामर्थ में। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु किसमें है? सामर्थ में। परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ में। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स पावर।
परमेश्वर का राज्य किस में है? सामर्थ्य में। सामर्थ में है। तो पहले क्या करना है? अब उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। पहले क्या करना है? धर्म और राज्य की खोज करना है। पहले क्या करेंगे आप? धर्म और राज्य की खोज। पहले क्या करेंगे आप? धर्म और राज्य की खोज। पहले क्या करेंगे आप? धर्म और राज्य की खोज। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं इस रिजर्वेशन डे पर कि आप पूरे दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य के खोजी बन जाएं। आज ये ईस्टर, आज ये पुनरुत्थान दिवस आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज का दिन बन जाए। यीशु क्यों जी उठा? ताकि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लग जाए। यदि यीशु जी नहीं उठता तो क्या आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करते? इसलिए लिखा, पढ़िए उसको फिर से, मैं चाहता हूं आप एक बार पढ़े हैं 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। बोलो फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। ईस्टर हमारी जिंदगी में प्राथमिकता लेकर आता है। जिंदगी में प्राथमिकता लेके आता है। किस बात की प्राथमिकता? परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की प्राथमिकता। हमारी जिंदगी में जो प्रथम स्थान होना चाहिए, जो कार्य के लिए है, वो है परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करना। सीक द righteousness and the kingdom of God, उसके धार्मिकता और राज्य की खोज। कितने भाई और बहन आज मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आज से मैं भी परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लगूंगा। परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य में कार्य करना। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज में लग जाएंगे तो जिस प्रकार यीशु जी उठा, आप और मैं भी यीशु के आने पर जिलाए जाएंगे। आप और मैं भी क्या किए जाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें आप। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे समय परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज की। जब वो 12 साल का था, उसकी मम्मी उसे ढूंढती हुई, उसका पापा उसे ढूंढता हुआ आया तो उसने साफ कह दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है? जब वो मंदिर से सदूकी फरीसी को कोड़े मार कर भगा रहा था तो वहां लिखा है कि उसके घर की धुन उसे खा जाएगी। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले आप योना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, जॉन 2, योना 2 अध्याय। सोलह पद से 2:16। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ ले आओ, मेरा घर व्यापार का घर मत बनाओ। इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया, तब उसके चेलों को याद आई कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदी, हाँ सुनो, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर सुनो, यहाँ पर क्या लिखा है? तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य का इतना बड़ा कार्य करने वाला एक दीवाना टाइप का था कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मतलब वो कुछ भी करने के लिए तैयार था परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य के लिए सब कुछ किया। यही बात तो है कि क्या प्रायोरिटी है आज हमारी, क्या प्राथमिकता है। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी क्या प्राथमिकता है परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य के प्रति? आज हमने किसको प्राथमिकता दी है
इस ईस्टर वाले दिन में आपसे कहना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त से ही आप परमेश्वर और उसके धर्म और राज्य की प्राथमिकता देना शुरू करें। परमेश्वर और उसके धर्म और राज्य को प्राथमिकता देना शुरू करें। जिस प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, तो जब उसकी सेवकाई का समय था, तो बाइबल बताती है उसने कबूतर बेचने वालों को, सराफों की चौकियों को उलट दिया और कहा कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। चेलों को याद आया कि उसके घर की धून, पिता के घर की धून, पिता का कार्य उस पर खा जाएगा। इतना दीवाना था आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह 12 साल का था, तभी से वो परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य का खोजी था। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय, चौथी बात जो मैंने आज आपको सिखाई वो ये है कि परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य को प्राथमिकता देना। मेरे साथ बोलिए, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, परमेश्वर के धर्म और राज्य को प्राथमिकता देना। परमेश्वर के धर्म और राज्य को प्राथमिकता देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. Lebruta na kana mazaka labrada. Lakrada la bruza ketene mendele kana na muza kata la rabaza ketene mentelebe. मेरी प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि आप परमेश्वर के धर्म और राज्य को प्राथमिकता दें। इस ईस्टर वाले दिन आप परमेश्वर के धर्म और राज्य को प्राथमिकता दें। मैं ब्रेक करता हूँ परमेश्वर के राज्य के विरोध में काम करने वाली हर एक बातें आपकी जिंदगी से दूर हो। मैं ब्रेक करता हूँ कि उसकी प्राथमिकता के विरोध में आने वाले कार्य आपकी जिंदगी से नष्ट हो। मेरी प्रार्थना इसी वक्त आपके अंदर परमेश्वर को प्राथमिकता देने की डिजायर आ जाए। परमेश्वर की प्राथमिकता आपकी जीवन की श्वास बन जाए। आप परमेश्वर की प्राथमिकता को अपनी जिंदगी में देखो। मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में परमेश्वर फर्स्ट पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है आप परमेश्वर को प्राथमिकता देने वाले बन जाए। आप परमेश्वर को फर्स्ट दें। आपकी लाइफ में गॉड्स फर्स्ट हो जाए। गॉड फर्स्ट हो जाए। गॉड फर्स्ट हो जाए। हालेलुया। गॉड फर्स्ट हो जाए, मेरी प्रार्थना है आपके लिए। और आखिरी और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, ईस्टर हमारी जिंदगी में क्या लेकर आया है, वो है घोषणा। क्या है? घोषणा। क्या है? घोषणा। क्या लेकर आया है? घोषणा। क्या लेकर आया है? घोषणा। ईस्टर हमारी ज़िंदगी में प्रोक्लेमेशन लेकर आया है, घोषणा लेकर आया है कि हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम इस बात का सुसमाचार सुनाते हैं कि यीशु मसीह क्या हो गया है? जी उठा है। बोल, हम पूरे संसार में क्या कहते हैं? हम पूरे संसार में क्या कहते हैं? यीशु जी उठा है। यीशु जी उठा है। हम उसकी घोषणा करते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर, यीशु जी उठा है। इस बात की घोषणा करते हैं। और केवल हमारे बीच में नहीं, पूरे संसार में हर एक लोगों को हम बताते हैं। अभी लाइव मीटिंग के द्वारा हम पूरे संसार में बोल रहे हैं। ऐसे कई सैकड़ों लाइव मीटिंग्स आज चल रही है। आज सुबह से कई सैकड़ों लाइव मीटिंग्स हो चुकी है और आने वाले समय में भी सैकड़ों लाइव मीटिंग्स होने वाली है, जिसमें हर एक व्यक्ति इस बात की घोषणा करेगा कि यीशु मसीह जी उठा है। बोलो, पांचवी बात ईस्टर क्या लेकर आया है? पांचवी बात, ईस्टर हमारी जिंदगी में घोषणा लेकर आया है। प्रोक्लेमेशन लेके आया है। घोषणा, प्रोक्लेम, घोषणा। ही इज राइजन, वह जी उठा है। यीशु जी उठा है। मरकुस 16 उसका 19 और 20 पद देखेंगे। मरकुस 16 19 और 20 पद। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर मैं चाहता हूँ ना थोड़ा सा हम देखें, है ना। 5 पद 16 का पास है। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित। मरियम मगदली, याकूब की माता मरियम और सलोमी 3 स्त्रियां थी
जो यीशु की कब्र पर गई थी। बोलो मरियम, मरियम, मरियम मरियम मगदलिनी, मगदलिनी, और याकूब की माता मरियम याकूब की और सलोमी। और सलोमी, मरियम मगदलिनी मरियम मगदलिनी और याकूब की माता और मरियम याकूब की माता मरियम और सलोमी, सलोमी, ये 3 स्त्रियां थी। तीन स्त्री थी। 16 पद, पहले पद से पढ़ना शुरू करें ताकि आप सब लोग समझ पाए। जब सब का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली कि आकर उस पर मले। वो आकर ये 3 महिलाएं हैं, इन्हें नहीं पता कि यीशु जी उठेगा। ये तो सोचती तीसरे दिन में यहूदी परंपरा के अनुसार शव के ऊपर में सुगंधित द्रवों को मला जाता था। हाँ, तो ये सोचा कि हम भी सुगंधित द्रव लेकर अपने प्रभु यीशु पर मलेंगी जाकर। हाँ, सप्ताह के पहले दिन जब सूरज निकला ही था, बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हाँ, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुटाएगा। अब ये 3 बहनें जो हैं ये आपस में बात कर रही हैं कि कब्र के बाहर ये जो भारी पत्थर है इसको हमारे लिए कौन हटाएगा ताकि हम कब्र पर जाएं और कब्र में जाने के बाद में यीशु मसीह की देह पर, उसके शव के ऊपर में वो सुगंधित द्रव को मले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कब्र होती थी वो ऐसी गुफा होती थी और उसके बाहर पत्थर लगाया जाता था और वो पत्थर इतना भारी होता था मेरे भाई और बहनों कि वो किसी 1 या 2 व्यक्ति से हटाया नहीं जाता। वो इतना भारी पत्थर इसलिए लगाया जाता था ताकि कोई भी जंगली जानवर उस पत्थर को हटाकर उस शव को बर्बाद न कर दे। तो कम से कम 4, 5, 7 लोग मिलकर उस पत्थर को हटाया करते थे। आगे, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। तो उन्होंने देखा कि हमारे पहुंचने से पहले ही पत्थर लुढ़का हुआ है, पत्थर हटा हुआ है, बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया हो था ढूंढती हो। वह जी उठा। वह क्या है? जी उठा। तुम जिसे ढूंढती हो, तुम जिसे ढूंढने आई हो, वो तो जी उठा है। हाँ, यह नहीं है, देखो, यहाँ नहीं है, देखो, यहाँ नहीं है, देखो, यह वही स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसको रखा था। हाँ, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। प्रियो, यहाँ पर क्या हो रही? बोलो, स्वर्गदूत घोषणा कर रहा है। एंजल्स भी प्रोक्लेमिंग करते हैं। एंजल घोषणा करते हैं कि तुम जाओ और जाकर चेलों को, पतरस को और लोगों को बताओ कि वो यहाँ नहीं है। He is risen, वो जी उठा है। ये 5वीं बात जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ईस्टर आपकी और मेरी जिंदगी में 5वीं बात ये लेकर आता है कि वो जी उठा है। यहाँ लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो पहले गलील को जाएगा। हाँ, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। और वह निकल कर कब्र में भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्हें किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थी। क्योंकि वो डरती थी। आप 19 और 20 पद को देखें। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद में स्वर्ग पर उठा ले गया। प्रियो, यही बात की हम घोषणा करते हैं आगे। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। हर जगह प्रचार किया। प्रियो, हमें भी हर जगह प्रचार करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज यीशु मसीह जिंदा है। आज आप और मैं यीशु मसीह के जी उठने के विषय में प्रचार करते हैं। हम जिंदा यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हैं। हम जीवित यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ कि स्वर्ग दूत ने सबसे पहले मरियम मगदलिनी और शलोमी और याकूब की माता मरियम से यही कहा कि तुम उसे यहाँ मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो तो जी उठा है और तुम जाओ। उन्होंने निकल कर नहीं, और तुम जाओ और जाकर सब लोगों को प्रचार करो।
तब क्या हुआ, उन्होंने भी निकलकर हर जगह प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। बोलो, हर जगह प्रचार किया। हर जगह प्रचार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने भी निकलकर हर जगह प्रचार किया। हर जगह क्या किया? प्रचार किया। उन्होंने भी निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये ईस्टर आपकी और मेरी जिंदगी में पांचवी बात क्या लेकर आता है? पांचवी बात आपकी और मेरी जिंदगी में लेकर आता है घोषणा, प्रोक्लेम। घोषणा करते हैं आप और मैं कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जिंदा है। हम इस बात की घोषणा करते हैं और यही बात की घोषणा स्वर्गदूत ने की थी और यही बात की घोषणा चेले करते हुए आए हैं कि आप और मैं भी अब इस बात की घोषणा करें। तब क्या होता है? बोलो, जब हम घोषणा करते हैं, जब हम घोषणा करते हैं, जब हम घोषणा करते हैं, तब क्या होता है? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। किसके द्वारा? उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे। जैसे ही आप और मैं यीशु मसीह के जी उठने की घोषणा करेंगे, वहां पर अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे। अंधे देखने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, और पैरालाइज ठीक होगा, मुर्दे जी उठेंगे। जब आप और मैं इस बात की घोषणा करेंगे कि जैसा यीशु जी उठा, आपकी मरी परिस्थिति भी जिंदा हो जाएगी। आप और मैं किस बात की घोषणा करते हैं? यीशु जी उठा है, आप भी जी उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप और मैं भी इस बात की घोषणा करें। चेले ने हर जगह जाकर प्रचार किया, हर जगह जाकर प्रचार किया। ऐसा नहीं लिखा एक जगह, दो जगह, एक कलीसिया, दो कलीसिया, साफ लिखा उन्होंने कल हर जगह प्रचार किया। ऑफिस में प्रचार करो, हॉस्पिटल्स में प्रचार करो, हर जगह उन्होंने प्रचार किया। आज हमारे लिए कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म नहीं है। आप और मैं हर जगह प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास में अभी अवेलेबल है, ये है सोशल मीडिया, सोशल साइट, सोशल नेटवर्किंग, जहां पर हम खुलकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना सकते हैं मेरे भाई और बहनों, और लोगों को बता सकते हैं कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। चेलों ने यही काम किया, उन्होंने निकलकर हर जगह यही बात का प्रचार किया। चेलों ने यही बात का प्रचार किया। पता है आपको, मैं बता सकता हूं, मेरे साथ निकालिए आप प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसका 33 पद। प्रेरितों के काम 4:33 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु को जी उठने की गवाही देते रहे। फिर से, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ। प्रेरित क्या कर रहे थे? यीशु के जी उठने की क्या कर रहे थे? गवाही दे रहे थे। यीशु के जी उठने की क्या कर रहे थे? यीशु के जी उठने की क्या कर रहे थे? गवाही दे रहे थे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। क्या कर रहे थे? गवाही। हालेलुया। तो प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों ने, चेलों ने यही कार्य किया मेरे भाई और बहनों, कि यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किया। वे जहां गए उन्होंने यही बात किया कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। 4 अध्याय, प्रेरितों का काम 4 अध्याय, उसका 10 पद। तो तुम सब और सारे इजराइली लोग जान लो कि तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर ने क्या किया? मरे हुए में से जिलाया। क्या किया? मरे हुए में से जिलाया।
क्या किया? मरे हुए में से जिलाया। बोलो, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए से जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, पतरस महासभा के सामने, महासभा के सामने, सारे लोगों के सामने, बड़ी सामर्थ के साथ में यीशु के जी उठने का प्रचार कर रहा है। यीशु के जी उठने का प्रचार कर रहा है। क्या आप और मैं तैयार हैं यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करने के लिए? क्या आप और मैं तैयार है यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के जीवित होने का प्रचार करने के लिए? जहां यहाँ पतरस कह रहा है, यीशु नासरी को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया। तो प्रियो, प्रेरितों ने भी यीशु मसीह के जी उठने के विषय में अद्भुत प्रचार को किया। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो है, ईस्टर हमारी जिंदगी में घोषणा लेकर आया है, प्रोक्लेमिंग लेकर आया है। क्या आज आप और मैं यीशु मसीह के जी उठने की घोषणा कर रहे हैं? क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की घोषणा कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप और मैं यीशु मसीह के जी उठने की घोषणा कर रहे हैं? हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, आज मैंने आपको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पे 5 बातों के विषय में बताया है। सबसे पहली बात, ईस्टर हमारी जिंदगी के अंदर में महानता और श्रेष्ठता को लेकर आया है। महानता और श्रेष्ठता क्या है? ये हमारे विश्वास का फंडामेंटल फाउंडेशन है। ये आधार, नींव है हमारे विश्वास की। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, ये हमारे जिंदगी में पावर को लेकर आया है। क्या पावर को? ये पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर आया है, क्योंकि ईस्टर, इस पुनरुत्थान दिवस पर दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है कि यीशु मसीह कब्र फाड़कर बाहर आ गया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तीसरी बात, वो हमारी जिंदगी में उद्देश्य लेकर आया है कि यीशु मसीह के लिए जीना है और यीशु मसीह के लिए मरना है। यीशु मसीह के लिए जीना है और स्वयं के लिए मरना है। चौथी बात, हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी लेकर आया है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य को प्राथमिकता दें। पांचवी बात, हमारी जिंदगी में वो घोषणा लेकर आए कि हम घोषणा करें, हम प्रतिदिन की घोषणा करें, हम हर दिन की घोषणा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रतिदिन की घोषणा कर सकते हैं। ये 5 बातें हम अपने जीवन पर मनन करें। इन 5 बातों को हम मेडिटेट करें कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर में ये पुनरुत्थान दिवस की सामर्थ को लेकर आए। आखिरी और अंतिम बात, थैंक यू। रोमी की किताब निकाले मेरे साथ। उसका 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय 11 पद। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम्हें बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, आज आपके और मेरे अंदर वही पवित्र आत्मा बसा हुआ है जो यीशु मसीह के अंदर बसा हुआ था। वही बात मैं आपको ये आखिरी और अंतिम बात सिखाना चाहता हूं कि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। तुम में क्या है? बसा हुआ। बोलो मेरे साथ में, मेरे अंदर यीशु का आत्मा बसा हुआ है। मेरे अंदर यीशु का आत्मा बसा हुआ है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा बसा हुआ है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से तो जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आखिरी बात बोलो, ये हमारी आशा है। ये हमारी आशा है। बोलो, ये हमारी आशा है। ये हमारी आशा है। जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, वो भी हमें जिलाएगा। वो भी हमें जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है, मेरे भाई और बहनों, वही महान परमेश्वर, वही महान पवित्र आत्मा इस रिजरेक्शन डे में हमारी हर एक मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करेगा, हमारी मरी हुई फैमिली को जिंदा करेगा, हमारे मरे हुए अंगों को जिंदा करेगा, हमारे मरे हुए बिजनेस को जिंदा करेगा। हालेलुया। 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 बोलो, इस रिजरेक्शन डे पर रिजरेक्शन डे पर मेरी मरी हुई फैमिली, मेरी मरी हुई फैमिली, मरा हुआ बिजनेस, मरा हुआ बिजनेस, मरा हुआ हेल्थ, मरा हुआ हेल्थ, मरा हुआ प्रोजेक्ट, मरा हुआ प्रोजेक्ट, मरे हुए थॉट, मरे हुए थॉट, मरा हुआ जॉब मरा हुआ जॉब जी उठेगा। जी उठेगा। क्या आपके पारिवारिक रिश्ते मरे हैं? याद करो, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया है वो अब आपके अंदर बसता है। इस रिजरेक्शन डे पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। इस रिजरेक्शन डे पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, कि जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया अब वो आपके अंदर बसता है। अब वो आपके अंदर बसता मेरी बहन, अब वो आपके अंदर बसता मेरे भाई। जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया अब वो आपके अंदर है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तब चिंता करने की जरूरत होती जब यीशु नहीं जी उठता, लेकिन यीशु जिंदा हो चुका है। ही इज राइजन। हम कहते हैं यीशु जीवित है। आज यीशु जिंदा है। हम बताने आए हैं, हम घोषणा करने आए हैं, और यीशु आज जिंदा है मेरे भाई और बहनों। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि जो यीशु को जिंदा किया है अब वो मेरे अंदर रहता है। अब वो किसके अंदर रहता है? अब वो आपके और मेरे अंदर रहता है। इसलिए किसी भी बात की चिंता न करें, किसी भी बात की चिंता न करें। यीशु मसीह अब आपके और मेरे अंदर बसता है। अब वो आपके और मेरे अंदर रहता है। जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो आपको और मुझे जिलाया। एक बार और पढ़ दीजिए इस 11 पद को। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया हाँ तुम में बसा हुआ है, तुम में क्या है? बसा हुआ है। वेरी गुड। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। 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 वो तुम्हें भी जिलाएगा। मैं बहुत खुश हूँ ये आखिरी और अंतिम बात बताकर कि हमारी आशा है कि जिसने यीशु मसीह को जिलाया है, पुनरुत्थित किया है, जिसने रिजेक्टेड किया है यीशु मसीह को, वो अब आपके और मेरे अंदर बसता है। आप इस बात को जरूर बोलें, यीशु मसीह अब मेरे अंदर बसता है। हालेलुया। 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 प्रियो, इन सारी बातों पर मनन करें। मैं बिलीव करता हूँ मेरा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। ये ईस्टर आपके लिए, पुनरुत्थान दिवस आपके लिए आपकी मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करने वाला हो जाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक